देखो कल जो हम संधि की बात कर रहे थे, संधि में हमने पढ़ा कि संधि की पहचान करनी है, स्वर संधि की, और पहचान से फिर उसका क्या पढ़ना है, विच्छेद करना है। पहचान से विच्छेद पढ़ा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री की मात्रा हो तो उसको किस में तोड़े थे, समान स्वर में तोड़े थे, यानी सहजातीय स्वर में टूटे थे ना। जैसे ए आ में टूटा, या ए में टूटा, या ऊ में टूटा, या फिर री में टूटा। आज अपन फिर उन्हीं एग्जाम्पल को थोड़ा आगे लेते हैं। तो सबसे पहले देखो भ्रम होता है में आ आएगा या फिर आएगा। जैसे ई की बातें हमारी कल क्लियर हुई थी कि ई किन किन में ई बड़ी आएगी। तो आ के लिए कुछ शब्द ध्यान रखो, जैसे क्री धातु से बना, क्री धातु से बना कोई भी शब्द अगर ए आ के बाद आता है तो हमेशा आएगा। क्री धातु का समझ रहे हो, कैसे बना, जैसे चाहे आकार हो चाहे आकृति हो तो हमेशा क्या आएगा, आएगा। क्री धातु के बाद यानी आ के बाद या ए आ के बाद अगर क्री धातु से बना कोई शब्द है तो निश्चित बात है कि वहाँ पे क्या आएगा, आएगा। जैसे मूल शब्द याद रखिए, जैसे आकार है, आकर नहीं होता, आगम होता है, आगम नहीं होगा। आज से आचार, विच्छेद में अचार लिखेगा, और अचार लिखते ही तो बस स्वाद का भरा वो हो, अचार तो होगा सही, तो क्या होगा, आचार। आहार, आहार होता है, आहार नहीं होता। आले, आले लिखेगा, आले लिखेगा, आले, आकाश, आस्पद। तो यहाँ पे देखो क्री धातु से आस्पद, फिर इसी प्रकार से आगम, आंगन, आंगन की बात कर रहे हैं, आनक, आत्मक, आनन, आनन नहीं होगा, आनन, फिर आधान, आश्रय, आनंद, आयात, आत्म और आग्रह। तो ये बात तो हम पहले सीख चुके हैं। जैसे आ टूटेगा ना, वो किस में टूटेगा, ए आ या फिर ए आ। प्लस मत बोलिए, जमा बोलिए, मैथ्स नहीं पढ़ रहे। हाँ, फिर बड़ी की मात्रा किस में टूटेगी, ई, जमा में ए में टूटेगी। फिर ऊ की मात्रा किस में टूटेगी, ऊ, जमा में ऊ और ऊ में टूटेगी। और री की मात्रा किस में टूटेगी, दो बार घुंडी हो तो दोनों बार ही छोटी री में टूटेगी। ठीक है, यही बात पढ़ के गए थे, पहचान हमने इससे की थी, ये हमारा विच्छेद था। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंत्याक्षरी। शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखिए सब। तो ये अंत्याक्षरी अंत्य जमा में अक्षरी होगा, अंत्या नहीं होगा। तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अंत्य जमा में अक्षरी होगा, अंत्य जमा में अक्षरी। और जबकि अभ्यारण्य शब्द शुद्धि में ध्यान रखिएगा, अभ्यारण्य में भय आधा नहीं आएगा, क्या आएगा, अभ्यारण्य में भी पूरा आएगा। तो ये बनेगा अभय जमा में अरण्य। अरण्य का अर्थ वह नहीं होता है। इसके बाद प्रांगण है, प्रांगण में प्र उपसर्ग है। और आगे देखो हमने क्या पढ़ा, अंगन। तो आगे नहीं है तो क्या हो गया, प्र जमा में आंगन। तो इसमें प्र उपसर्ग भी है, क्या है, प्र उपसर्ग भी है। प्रांगण में प्र जमा में आंगन। इसके बाद देखो मिताहार, आहार, मिताहार है तो मित जमा में क्या होगा, आहार होगा या आहार होगा, आहार। तो मित जमा में आहार, भोजन की बात कर रहा है। यातायात है तो यात्या मत करियो, क्या करोगे, यात या आयात। देखो यहाँ पे यात जमा में आयात करना है। देखो यहाँ पे लिखा भी है शायद, आनंद के, आले के सेकेंड लाइन में आयात। तो आयत नहीं होगा, क्या होगा, यात जमा में आयात। इंपोर्टेंट हमारा पेपर की दृष्टि से यातायात आया हुआ है, तो यह क्या होगा, यात जमा में आयात। मेघालय में मेघ जमा में आले, खुद करोगे, मेघ जमा में आले। द्वितीयकार में क्या होगा, द्वितीय जमा में आकार, आकार। देखो पढ़ा हमने, कार होगा तो आकार है ना। फिर यहाँ पे विद्यार्थी तो विद्या जमा में अर्थी, विद्या जमा में अर्थी। कद्यापी में क्या होगा, कद नहीं होगा, कदा होगा, कदा जमा में अपि। मात्रा छोटी तो यूं का यूं रखिए, अपि। अब तथापि में तथा जमा में अपि, तो इसका क्या बनाएंगे, तथा जमा में अपि। साथ साथ विच्छेद करते रहिए। दीक्षांत में क्या होगा, दीक्ष नहीं होगा, दीक्षा होगा, दीक्षा। दीक्षा जमा में अंत, दीक्षा जमा में
अंत, और शिक्षार्थी में शिक्षा जमा में अर्थी। क्या होगा? शिक्षा जमा में अर्थी होगा, शिक्षा जमा में अर्थी। अगर बात करें सीमांत की, तो सीमांत में मूल होगा सीमा जमा में अंत, और कई जगह लिखा गया सीम जमा में अंत। ज़्यादातर वरीयता देना है सीमा जमा में अंत को, क्योंकि सीमांत का मतलब सीमा का अंत की बात कर रहा है, तो सीमा जमा में अंत सीमांत करना है, मिलेगा सीम जमा में अंत, पर ज़्यादातर वरीयता इसी को देना है। वो भी सही है, सीम जमा अंत भी सही है, पर ज़्यादातर वरीयता किसे देंगे? सीमा जमा अंत को देंगे। इसके बाद परीक्षार्थी है, परीक्षा जमा में क्या होगा? अर्थी होगा, परीक्षा जमा में अर्थी। और इसके बाद रेखांकित में रेखा जमा में अंकित, तो इसका होगा रेखा जमा में अंकित, रेखांकित। और इसमें करें निशांत, निशा का मतलब रात्रि होता है, निशांत निशा जमा में अंत हो गया, निशा जमा में अंत। इसके बाद आगे बढ़ें इसी प्रकार से ब्रह्मांड में ब्रह्म नहीं होगा, ब्रह्मा होगा, है ना, तो क्या होगा? ब्रह्मा जमा में अंड होगा, ब्रह्मांड। ठीक है, युवा अवस्था में आया हुआ है, युवा अवस्था में द्विच्छेद ऐसे मिलेगा, युवन जमा में अवस्था और युवा जमा में अवस्था। तो करना क्या है? युवा जमा में अवस्था करना है। संस्कृत में युवन लिख देते हैं, पर संस्कृत नहीं हिंदी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? युवा जमा में अवस्था, युवा अवस्था। कवितावली में कविता जमा में अवली, जैसे मुक्तावली में मुक्ता जमा में अवली, रचनावली में रचना जमा में अवली, तो कवितावली में कविता जमा में अवली। इसके बाद दावानल, इंपोर्टेंट है दावानल, दावानल, दाव नहीं होगा, दावा होगा, दावा जमा में अनल। अनल का मतलब होता है आग, ठीक है ना, दावा का अर्थ होता है वन, जंगल की बात कर रहे हैं, तो जंगल की आग ही क्या कहलाती है? दावानल। तो दावा होगा, दाव नहीं होगा, वो लिखेगा दाव जमा में अनल, दावा जमा में अनल। तो हमें क्या करना है? दावा करना है। इसके बाद महात्मा की महामत्य की बात कर रहे हैं, तो महा जमा में अमत्य, क्या? अमत्य। यहाँ पे इसको तोड़िए, महा टूटेगा, यहाँ से मत तोड़िए, यहाँ से टूटेगा, महा जमा में अमत्य। अमत्य का अर्थ होता है मंत्री, महामत्य का मतलब होता है महामंत्री, तो महाजमा में अमत्य। इसके बाद महात्मा में आओ, तो महाजमा में आत्मा, है ना, महान है जो आत्मा, तो यहाँ पे हो गया महाजमा में आत्मा, यानी मह मत करना, क्या करना है? महा करना है। श्रद्धांजलि में क्या होगा? श्रीधा जमा में अंजलि, जी शाबाश, श्रीधा जमा में अंजलि। ली छोटी याद रखिए, शब्द शुद्धि में भी काम आता है। ये जो शब्द लिखे गए हैं ये शब्द शुद्धि में भी काम आने हैं। संधि पढ़ी रहे, संधि भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ शब्द शुद्धि में भी काम आने हैं। जैसे श्रद्धांजलि काम आ रहा है, महामत्य काम आ जाता है, महात्मा के बाद में पूछ लेता है, और इसके बाद अंत्याक्षरी के बारे में पूछा गया है, बयान शब्द शुद्धि में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद शिक्षार्थी में तो ये विच्छेद ही पूछा गया है। कारागार, कारागार में कार जमा में आगार नहीं होगा, देखो आगार लिखा है मैंने, यहाँ पे गार शब्द आएगा ना, नहीं लिखा, तो यहाँ पे याद रखिएगा आगार होता है। क्या होगा? आगार, मूल शब्द क्या होगा? आगार, तो ये होगा कारा जमा में आगार, आगार नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ होगा महा जमा में अस्य, महा अस्य, ठीक है ना, महा अस्य। दयानंद में दया जमा में आनंद, जीवना दया जमा में आनंद, दयानंद। इसके बाद लीलागार इंपोर्टेंट है, लील जमा में अगार नहीं होगा, आगार होगा, लीला होगा, लील नहीं होगा, कभी लील लील कर दो, है ना, लीला होगा, लीला, लीला जमा में आगार, इंपोर्टेंट है ये भी, ये आया हुआ है महा से, महाजमा में अस्य। कारागार आया है, कार लिखता है, कारा लिखता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसा उचित अपने मुंह से निकलाना वही सही है, क्योंकि हम तो हिंदी को तो कुछ समझते ही नहीं है। बापड़ी है, कोई लेके पास पढ़े कि मैं पढ़ा दूँ, है ना, और यूँ सोचा ना कैया बात तो मैंने आवे है, बट्ठे ही गड़बड़ हुए। तो इसके बाद कविंदर पे आओ, देखो
लीलागार में हो गया। अब देखो कविन, ई टूटेगा, ई में टूटेगा, तो कवि जमा में इंदर। कवि में भाई पुल्लिंग है तो कवि जमा में क्या हुआ, इंदर हुआ। बड़ी की मात्रा तो नहीं आएगी, क्यों, बड़ी की मात्रा आई तो या तो स आएगा या फिर श आएगा, फिर प या स आएगा। तो अतीत में देखो, अति जमा में इव आएगा। अब अति में ती छोटी आए या बड़ी है, अति उपसर्ग है मनु, और उपसर्ग की मात्रा छोटी होती है, तो ये क्या हुआ, अति जमा में इव। क्योंकि आगे तो हमने पढ़ा ना, जिसकी मात्रा बड़ी आती है वो तो दिमाग में है ही, बाकी आगे क्या नहीं अपने आप ही छोटी है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि उन चीज़ों को ध्यान रखिए, यूँ मत सोचना कि मास्टर भूल गया होगा, है ना। तो इव आएगा। अतीत में बोलिए, अति जमा में इत होगा, तो इत तो होगा ये, कभी इत ये नहीं करना है, गलत है ये, क्योंकि है ना इत, तो इत में छोटा, यहाँ पे क्या होगा, अति, अति जमा में इत, है ना, अति जमा में इत। यहाँ पे रविंदर में रवि छोटा, ठीक है ना, रवि जमा में इंदर, ठीक है, छोटी मात्रा आएगी। प्रतीत में बोलो, प्रति उपसर्ग है तो प्रति उपसर्ग छोटी और आगे इत। यहाँ पे मुनिंदर में देखो, मुनि में नी की मात्रा छोटी है बड़ी, भाई मुनि था, है ना, मात्रा तो बड़ी था, फिर भी कहीं स्त्रीलिंग का ज्यादा हुआ, पर कुछ अपवाद वर्ड उनकी मात्रा भी कई बार क्यों जाए छोटी। तो यहाँ पे क्या होगा, मुनि जमा में इंदर। अब यहाँ पे फणी है, तो फणी में भी क्या होगी, छोटी, फणी जमा में इंदर। और प्रतीत में बोलो, इंपोर्टेंट आया है, प्रति जमा में इक या, है ना, इक, तो प्रति यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, इक यहाँ पे परते हैं, इक क्या है, परते। यानी कई बार पूछ लेता है कि कौन सा एक उपसर्ग एक परते से मिलकर बना है, तो परते यहाँ पे उपसर्ग है, इक यहाँ पे परते है। तो इक, इत, इल, इला, अन्य, इन, आवना, आलू वाला, मंद, दार, सील, मति, इयत, ये परते कहीं पर भी आए तो गुणवाचक विशेषण होता है। क्या बोला, क्या बोला, बोलो, इक, इत, इल, इला, अन्य, इन, आवना, आलू वाला, मंद, दार, सील, मति, इयत, ये प्रत्यय जहां पे भी मिल जाए बिना सोचे समझे क्या कर दो, गुणवाचक विशेषण कर दो। क्या कर दोगे, गुणवाचक विशेषण। इसके बाद देखो गिरिंदर पे बात आते हैं। गिरिंदर, अब गिरिंदर में भी मात्रा छोटी, गिरी की छोटी आएगी, गिरी पहाड़ ऐसी, तो गिरी जमा में इंदर। महेंदर, मही छोटा बड़ी, यहां बड़ी होएगी, बड़ी होएगी, मही जमा में इंदर, मही में मात्रा बड़ी आती है, याद रखिए। मणि में, फणी में मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। इसके बाद फणी, फणींदर तो आ ही गया। सुधींदर में क्या आएगी, शुद्धि मतलब बुद्धि, तो बड़ी आएगी, शुद्धि जमा में इंदर, कोई डाउट नहीं है। कपीस, कपी, अरे कपी बंदर, छोटा, छोटी आएगी। कपी था, अरे भाई बंदर की बात कर रहा है, कपीस इस सुग्रीव की बात कर रहा है, तो कपी एक की मात्रा छोटी होगी, ठीक है ना, पुल्लिंग है। इसके बाद गिरीश, तो गिरीश में क्या होगा, गिरी छोटा बड़ा, छोटा, फिर आगे मात्रा बड़ी, क्योंकि क्या आ गया, से आ गया। इसके बाद प्रतीक्षा, जी प्रति क्या है, उपसर्ग है, और इच्छा में क्या आएगी, छोटी बड़ी की मात्रा बड़ी, क्यों, क्योंकि से आ गया, तो यहाँ पे प्रति जमा में इच्छा। इसके बाद अभिप्सा, अभी उपसर्ग है, अभी क्या है, उपसर्ग, और उपसर्ग की मात्रा हमेशा क्या आती है, छोटी, तो उपसर्ग हो गया अभी। और इप्सा, इप्सा में ई छोटी बड़ी, अपनी पहचान के मुताबिक बड़ी, तो पै और से आ जाए के बाद तो बड़ी आएगी, तो क्या आया, इप्सा। इसके बाद वारिस, वारिस, वारिस में क्या होगा, वारी छोटी या बड़ी, छोटी, और ये छोटी होगी, और आगे इस बड़ा। अब वी क्या है, उपसर्ग है, मात्रा छोटी, वी टूटेगा, आगे क्या आएगा, इक्षण, मात्रा छोटी बड़ी, बड़ी, तो इक्षण क्या आएगा, इक्षण। इसके बाद परीक्षण, तो परी में उपसर्ग है, परी, परी क्या है, उपसर्ग, याद रखिए उपसर्ग की मात्रा फटाफट ही छोटी लगानी है। आगे क्या है, क्षय, तो क्या हो गया, इक्षण, छोटी बड़ी। अधीन में क्या है, अधि क्या है, उपसर्ग, पर इन में मात्रा बड़ी होगी, ये बात हमने पढ़ी थी, तो अधि जमा में इन, ठीक है।
अब इसके बाद कौन से बचे? कुछ एक एग्जाम्पल और ऊ के एग्जाम्पल और री के एग्जाम्पल। फिर चर्चा करते हैं गुण संधि की। तो देखो एग्जाम्पल में जैसे अधिक्षण है, अधिक्षण में अधि क्या, यहाँ से ए टूटेगी, ए टूटेगी तो ए में टूटेगी। अब ये बात तो फिक्स है कि आगे तो बड़ी ही आएगी, क्यों? श आ गया, तो ये तो हो गया इक्षण, ये तो ठीक है। अब बात है कि यहाँ पे अधि में धी की मात्रा छोटी या बड़ी, तो याद रखिए उपसर्ग है तो अधि की मात्रा छोटी, तो यहाँ पे हो गया अधि जमा में इक्षण। मुनीश्वर में, मुनि में मात्रा तो होगी ई की छोटी और ईश्वर में मात्रा होगी बड़ी। क्यों भाई? क्योंकि इस ई के बाद अगर से आ रहा है तो ई की मात्रा हमेशा क्या लगानी है? बड़ी लगानी है। इसके बाद नदीस, तो नदी में तो दी की मात्रा बड़ी होगी और इसमें भी मात्रा बड़ी होगी, क्योंकि ई के बाद अगर ये स है तो ई की मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। इसमें श्रीस है तो इसमें एक तो होगा श्री, श्री तो बड़ी होगी, फिर आगे क्या हो गया? इस हो गया श्रीस, ठीक है। अगर सतीश की बात करें तो इसमें सती जमा में इस होगा और इसमें रजनी भी बड़ा होगा, रजनी जमा में इस होगा। और जानकी में, जानकी सीता की बात करें तो जानकी जमा में इस। नारीश्वर तो नारी में भी बड़ी, नारी जमा में ईश्वर। अभ्यास करते जाइए, साथ साथ बोलते जाइए। महिष में क्या होगा? छोटी बड़ी? बड़ी, तो मही जमा में ईश होगा। और इसके बाद पृथ्वी में क्या होगा? पृथ्वी जमा में ईश होगा। सचिंदर में सची की मात्रा बड़ी होगी तो सची जमा में इंदर, यानी इंद्र की पत्नी की बात कर रहे हैं। रथिंदर में रथी जमा में इंदर की बात, ओके। अब यहाँ पे ऊ की मात्रा है। अब आपको पता है कि जब ऊ टूटता है तो छोटे बड़े ऊ में टूटेगा, ऊ में टूटेगा। तो यहाँ पे पहले बात यहाँ पे आओ कि ये उत्तम में टूटेगा तो उत्तम में तो ऊ की मात्रा छोटी होती है। अब बात है लघु, लघु में भी मात्रा क्या होती है? छोटी होती है, तो लघु जमा में उत्तम। सुक्ति की बात करें तो पहले तोड़ो उक्ति, उक्ति का मतलब तरीका और सु का मतलब सही, तो हो गया सुक्ति। अब इसके बाद अनुदित, उदित में मात्रा होती है छोटी, बड़ी मत करना, उदित। और फिर क्या हो गया? अनु, अनु क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग में मात्रा छोटी। गुरु उपदेश में रू की मात्रा बड़ी है और गुरु जो होता है उसकी मात्रा छोटी होती है रू की। तो इसको लिखेंगे, देखो इसको तो इस प्रकार से लिखा और इसकी मात्रा को आप ऐसे घुमा दो, गुरु जमा में उपदेश, घुमा हुआ मिलेगा। और अगर रू की बड़ी होगी तो सीधी मिलेगी थोड़ी। भानुदेह है तो भानु में नू की छोटी मात्रा और उदय आगे छोटी रहेगी, भानु जमा में उदय। कटुक्ति है, कटु में टू की मात्रा छोटी होगी तो कटु जमा में उक्ति। और इसके बाद बोली मंजूषे में क्या बोलेंगे? मंजू जमा में उषा। और उषा में उ की मात्रा छोटी बड़ी बताओ? बड़ी या छोटी? पक्की? उषा में छोटी नहीं बड़ी। इसके बाद सिंदूर में है तो सिंधु में दू की मात्रा क्या होगी? छोटी, पर उर्मी में मात्रा होगी बड़ी, कि उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर होता है। बहुर्जा तो बहु का मतलब होता है बहुत की बात कर रहा है, उस बहु की बात नहीं कर रहा वो, बहु जमा में ऊर्जा। जबकि वधुर्जा की बात करें तो ये उस वधु की बात कर रहा है जो नई नवेला है, नवुड्डा है। अब यहाँ पे वधु की मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और ऊर्जा वो का वो, भाई नई आवेगी तो थन बताऊं ऊर्जा तेज ही है ना। हाँ, तो लघु उर्मी में क्या होगा? लघु जमा में उर्मी, फिर बड़ी। यहाँ पे सिंधु जमा में ऊर्जा। वधुत्सव में देखिए, वधु, वधु की बात कर रहा है, ठीक है ना। नई नई दुल्हन की बात कर रहा है तो धू की मात्रा क्या आएगी? बड़ी। भाई नई आई है तो बड़ी तो होनी है। उत्सव में, उत्सव में मात्रा छोटी। अब न्यू ना कहे उत्सव में, उत्सव देखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा बड़ो उत्सव है तो बड़ो, अगर छोटो हो तो छोटो ना। उत्सव में छोटी आओगी, ठीक है ना। अब वधुक्ति में वधु की मात्रा बड़ी धू की और उक्ति का उक्ति। इसके बाद वधुल्लास है तो वधु जमा में उल्लास की बात करें, उल्लास। इसके बाद देखो भूपरी तो भू
ऊ की मात्रा बड़ी, भू पृथ्वी, और आगे ऊपरी में री की मात्रा, ऊ की मात्रा छोटी, ठीक है ना, ऊ की मात्रा छोटी, बड़ी मत करना। इसमें भू ऊर्ध्व की बात करें तो भू भी बड़ा और ऊर्ध्व में दू बड़ा। उधर जो होता है ना उसमें ऊ की मात्रा बड़ी हो, उधर नहीं होता, ऊर्ध्व क्या होता है, ऊर्ध्व। और मातृण में क्या होता है, री है, देखो तो दो में टूटेगा, री में टूटेगा, तो क्या हो गया, मातृ जमा में ऋण हो गया। इसके बाद पितृण में क्या होगा, पितृ जमा में ऋण हो गया, री की मात्रा जोड़ी, और इसमें क्या हो गया, मातृ जमा में ऋकार हो गया, और यहां पे होत्री जमा में ऋकार हो गया, होत्री जमा में ऋकार। इस प्रकार से अपन सवर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि को डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, जो पेपर में एग्जाम्पल इनमें से आ जाए, ठीक है ना। बार बार इनको देखिए, बार बार इनको अभ्यास करिए, जैसे एक बार बोले फिर इनको साथ साथ तोड़ते जाएं, साथ साथ इनको लिखते जाएं, तोड़ते जाएं, तो ये ज़्यादा याद होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गुण संधि, गुण संधि की पहचान और उसका विच्छेद करना। गुण संधि और गुण संधि की पहचान और उसके विच्छेद और उसके एग्जाम्पल, ठीक है। आपको मैंने कल बताई थी, याद हो तो, कि गुण संधि की पहचान करें तो एक खड़ी पाई वाली डंडा देखना है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रेफे रेखे, ठीक है ना। तो टूटेगा किस में, अगर ए की मात्रा तोड़नी हो तो ए आ और ई में टूटेगा। अब डिपेंड ये करेगा कि ए की मात्रा छोटी आएगी बड़ी, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर ए आ के बाद ऊ हो तो क्या बन जाएगा, ओ, और रेफ रे को हटा देंगे और री लगा देंगे, जैसे चाहे महर्षि हो चाहे राजऋषि हो, ठीक है ना। तो उस प्रकार से एग्जाम्पलों की चर्चा करें अपन, करें। अब देखो गुण संधि, सबसे पहले देखो पहचान, पहचान ए से औ की मात्रा और रेफ रहे, इसके बाद करना है इसका विच्छेद। क्या करना है, विच्छेद। तो जब ए दिखे ना तो उसको ए आ और ई और ई में करना है, ठीक है। इसके बाद ओ दिखे तो उसको ए आ और ऊ जमा में ऊ में तोड़ना है, और री रेफ रेफ दिखे ना तो उसको ए आ और री में ही तोड़ना है, बस। देखो गुण संधि में सबसे पहले पहचान की कि ए आई और रेफ रे मिले, अगर ये मिल रहे टूट रहे हैं तो निश्चित बात है कि अभी विच्छेद करना सीखो। पहला काम पहचान, फिर विच्छेद। विच्छेद करें तो ए टूटेगा ए आ और ई में, ओ टूटेगा ए आ और ऊ में, और रेफ रे टूटेगा ए आ और री में। अगर ए आ के बाद री आ रहा है तो अर हो जाता है, अगर ए आ के बाद ऊ आ रहा है तो ओ हो जाता है, ए आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है। ये तो नियम है। तो नियम तो देखो दरिया का दर पिछाड़ कर लो, तोड़ दो, बस काम चल जाएगा आप ही। अब सबसे पहले विच्छेद पे आए। देखो सुरेंद्र में ए की मात्रा है तो सूरा नहीं होगा, सूर होगा, और इंदर में ए की मात्रा छोटी। नरेंद्र में नर होगा, नर जमा में इंदर होगा। गजेंद्र में गज जमा में इंदर, और स्वेच्छा में स्वे जमा में इच्छा, तो स्वे जमा में इच्छा। इच्छा में ए की मात्रा छोटी होगी, ये मत की इच्छा जानियो, कभी इच्छा बड़ी होगी तो बड़ी हो जाए, छोटी ना, इच्छा में छोटी होगी, क्योंकि ई की हमने पहचान की थी कि भाई ई कब बड़ी आती है कब छोटी आती है, तो बड़ी कब आती है वो ध्यान रखो। अब देवेंद्र में देव जमा में क्या होगा, इंदर होगा। जितेंद्र में जीत होगा, जीता नहीं होगा, जीते नहीं होते, जीत जमा में इंद्रिय होगा, तो इंद्रिय में मात्रा क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। इसके बाद नगेंद्रिय में नग जमा में इंदर होगा, और इत्तर में होगा इत्तर जमा में इत्तर, इत्तर जमा में इत्तर, और प्रक्षिति में होगा प्रे जमा में इक्षिति। यहाँ पे ती की मात्रा, ई की मात्रा क्या आएगी, बड़ी, क्योंकि शा आ गया, ठीक है। इसके बाद महेंद्र में मह नहीं होगा, महा होगा, तो यहाँ होगा महा जमा में
इंदर। और रमेश रमेंद्र में रमा होगा सा, रमा जमा में इंदर, यानी इंदर की पत्नी का नाम था। और रमा जमा में इस, रमा जमा में इस, रमा का इस, इंदर। इसके बाद राकेश, राकेश में राक नहीं होगा, राका होगा, राका जमा में इस। और इसके बाद सुरेश में सुर जमा में इस, सुर जमा में इस। इसके बाद ऋषिकेश में देखो, ऋषिकेश में इसमें क्या होगा, ऋषिकेश में ऋषिकेश और जमा में इस, ऋषिक बोलेंगे ना, उसके बाद इस। और दिनेश में दिन जमा में इस। कमलेश में इंपॉर्टेंट है, कमला नहीं करना है, कमल जमा में इस करना है। राजेश, राजेश में राजा नहीं करना है, राज करना है, राज जमा में इस, राजेश इंपॉर्टेंट है राजेश। और यहाँ पे एक राकेश, राकेश, राजेश। और एक यहाँ पे और आया था गुंडा, गुड़ा का केस। यहाँ पे गणेश में क्या होगा, गण जमा में इश, गज, गजेश में गज जमा में इस, उपेक्षा में उप जमा में जी, उप जमा में इक्षा, इक्षा की मात्रा ई की मात्रा बड़ी। अपेक्षा में अप जमा में इक्षा, इक्षा में ई की मात्रा बड़ी। और प्रक्षेप में आएगा, प्रक्षेप में प्र जमा में इक्षक आएगा। और यहाँ पे प्र क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पे गुड़ाकेश में आएगा गुड़ाका जमा में इस, ठीक है। इसके बाद सूर्योदय की बात करें तो ऊ टूटेगा, ओ टूटेगा तो ऊ में टूटेगा, तो सूर्य जमा में ए आ और ए ऊ, यानी ये टूटेगा पहले ए आ, तो सूर्य जमा में उदय। और शीतोष्ण में शीत जमा में उष्ण करना है। और उष्ण में ऊ की मात्रा छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। कहते हो ज़्यादा गर्मी पड़े तो बड़ी तो होती होगी, ना जी ना, उष्ण में मात्रा छोटी होगी। और प्राप्तोदय में हो गया प्राप्त जमा में उदय, प्राप्त जमा में उदय। अब दामोदर में होगा दाम जमा में उदर, दाम जमा में उदर। और चट्टोपाध्याय का जो मूल बनेगा वो बनेगा चट जमा में उपाध्याय। अगर फिर इसको तोड़ें तो ये फिर टूटा तो हो जाएगा उप जमा में अध्याय। और फिर टूटेगा तो फिर टूटेगा अधि जमा में आय। तो इसका पूरा विच्छेद हो गया चट जमा में उप जमा में अधि जमा में आय, ये इसका पूरा विच्छेद हो गया, ठीक है। चट्टोपाध्याय। सो उदाहरण में से जमा में उदाहरण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, से उपसर्ग है, ठीक है ना, क्या है, से उपसर्ग है। और सोपाधि में से जमा में उपाधि, यहाँ पे भी से उपसर्ग है। नीलोपतल में होगा नील होगा, नीला नहीं होगा, बार बार कह रहा हूँ, नील होगा, नीला जमा में उत्पल होगा, क्या होगा, उत्पल। और परोपकार में पर जमा में उपकार की बात करें, अगर पराये का किसी दूसरे का उपकार करे तो ही क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। महोदय तो महा जमा में उदय, ठीक है। और जलोर्मी जल जमा में उर्मी, उर्मी में उ की मात्रा बड़ी। और नवोड्डा में नवोड्डा नई नई दुल्हन होती है तो नव जमा में उड्डा, उ बढ़ाएगा, नवोड्डा, ठीक है। नवोड्डा में उ की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसके बाद अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। अन्य एग्जाम्पल में जैसे ऊ से बच गए, कुछ ओ से बच गए, और फिर अपन गुण संधि अपनी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो गुण संधि में अपवाद की बात कर लेते हैं पहले। अब अपवाद कहते हैं किसे, पहचान तो किसी और के लिए और टूटे किसी और में। कहावत खावे दणिड़े को गावे बीरिड़े को। अब देखो दणिड़े की रह गया। अब देखो अगर ओ की होती, अगर ये संधि वृद्धि होती तो आप जानते हो कि औ जो है ना वो ए आ और ओ औ में टूटता है, ये टूटता है। अब देखो इसमें टूटता है कि नहीं टूटता ये। अगर मैं प्रे जमा प्रे करूं और इसमें ओड करूं तो जमा नहीं, प्रे जमा में ओड तो नहीं जना। जबकि इसका विच्छेद क्या होता है,
प्रे जमा में उड होता है। इसका मतलब है यहाँ पे ए और यहाँ पे उ बन गया, बनना क्या चाहिए ओ, क्या बनना चाहिए ओ। और पहचान किसके लिए हुआ है, वृद्धि की। टूट किसके अनुरूप रहा है, गुण के रूप। तो जो कई बार ये डाउट होती है कि भाई इसको लें किस में, तो ये गुण संधि का ही है, गुण संधि। इसका मतलब ये नहीं है कि गुण संधि का अपवाद है तो गुण संधि में नहीं है जी, गुण संधि में ही है। पहचान किसके लिए है, वृद्धि के लिए है। पहचान वृद्धि के लिए, टूट किस में रहे, गुण में, तब ये अपवाद है। ठीक है। अब इसके बाद अक्षोहिणी की बात करें तो इसमें होगा अक्ष जमा में उहिनी, उहिनी होगा, जबकि ओहिनी होना चाहिए था, जबकि टूटा किस में, ऊ में, तो अक्ष जमा में उहिनी होगा, णी नहीं होगा, तो अक्ष जमा में उहिनी। तो प्रौढ़ और अक्षोहिणी गुण संधि के ही एग्जाम्पल हैं, वृद्धि के नहीं हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट गंगार्मी। गंगोर्मी में क्या करेंगे, गंगा जमा में उर्मी करेंगे। उर्मी की मात्रा क्या होगी, बड़ी। इसमें बाद में महाऊर्जा, तो महाजमा में क्या होगी, ऊर्जा, महाजमा में ऊर्जा। और सप्तऋषि में री हटाओ, यहाँ पे री हटाओ, यानी रेफ हटाओ, री लगाओ, तो क्या बनेगा, सप्त जमा में ऋषि। ठीक है ना। अब देवर्षि में क्या होगा, देव जमा में ऋषि। ठीक है ना। अरे ये तो आएगी नहीं, देव जमा में ऋषि। इसके बाद कणो ऋषि में आएगा, कणो जमा में ऋषि। और यहां पे राज ऋषि इंपोर्टेंट है, इसमें राजा करना है, राज नहीं करना है। राजा जमा में ऋषि। एनसीईआरटी बुक में जो है वो क्या है, राजा जमा में ऋषि है। इसके बाद शीत ऋतु में क्या होगा, शीत जमा में ऋतु, शीत जमा में ऋतु। और बसंत ऋतु में क्या होगा, बसंत जमा में ऋतु। और महर्षि में क्या होगा, महाजमा में ऋषि। और ब्रह्मर्षि में क्या होगा, ब्रह्मर्षि में ये ब्रह्मा जमा में ऋषि होगा, ब्रह्मा जमा में ऋषि। ब्रह्म ऋषि नहीं होगा, ब्रह्मा होगा। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, मुहूर्त की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, महा जमा में ऋतु। इसमें वर्ष ऋतु की बात कर रहे हैं तो वर्ष ऋतु में क्या होगा, वर्षा जमा में ऋतु, महाजमा में ऋण। तो इसी के साथ आपकी गुण संधि समाप्त। कल मिलते हैं अपन वृद्धि संधि के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।